ओवरऑल सर देखा जाए तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं इनको अब निराशा हाथ लग सकती है ज्यादातर। ज़्यादा चांसेस है कि मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने नहीं, वाला है। एकदम इसीलिए जो छात्र पढ़ रहे हैं वो हाँ, कंसंट्रेट करें। मेरा ये बहुत सकारात्मक खबर आने की उम्मीद कम है इसमें। मतलब री एग्जाम नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ये है जो कि अभी कोर्ट का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है इस एग्जाम को कैंसिल अच्छा। कराने का, री एग्जामिनेशन का। हम्म। जो 14 बच्चों की तरफ से किया गया था, जिसमें से एक बच्चा जो है सो 4 तारीख को भी अपीयर कर गया था। तो बोला आप अपीयर भी कर रहे हैं तो सिंक और स्विमिंग दोनों एक साथ नहीं होगा कि तैरिए भी और उसी नाव को डुबाइए भी। भी कोर्ट की तरफ जब आप रुख कर लेते हैं तो आंदोलन वैसे भी कमजोर होता है। अब सरकार के पास है कि कोर्ट में है मामला, अब आपका आंदोलन हम सुनेंगे क्यों? भाई कोर्ट में जाना छात्रों के लिए मेरे हिसाब से कदापि उचित नहीं था। अनशन लास्ट विकल्प होता है, फर्स्ट में अनशन नहीं है। तो जो दबाव अनशन के माध्यम से सरकार पे बनती है, इसको बनाने में भी विफलताएं मिली इन लोगों को। और कोर्ट में आपके पर्याप्त साक्ष्य नहीं है क्योंकि छात्र को कैमरा मोबाइल लेके गए नहीं। तो अनियमितता तो हुई, री एग्जाम का पूरा मटेरियल था मगर साबित कोर्ट में नहीं कर पाएंगे तो नमस्कार। बीपीएससी सत्याग्रह का तकरीबन लगभग 1 महीना से ज्यादा हो चुका है और अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन भारती जी हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट से में जब सुनवाई किया गया था उसमें 30 तारीख का डेट दिया गया था और सरकार को उस पर जवाब देने को कहा गया था। ऐसा पूरा मामला आ रहा है, लेकिन अभी क्या कुछ होने वाला है? क्या बीपीएससी अभ्यर्थी की जो उम्मीद थी परीक्षा रद्द होगी, क्या वो सच में रद्द हो पाएगा? क्या इस ये पूरी जो अभ्यर्थी हैं अब राजनीति के शिकार हो गए हैं? पूरा अपडेट हम जानते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपका। अभी जो देखिए मैं सारा संदर्भ बता दूँ कि जिज्ञासा जो लोगों में है कि क्या होगा? मैं कोर्ट में था और एक और केस जो आदरणीय पप्पू यादव जी के द्वारा किया गया है, उसको भी उसी दिन सुनवाई कराने का हम लोग का भी प्रयास है कि उसमें अटैच कराएँ। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय ये है कि कोर्ट का जो तरीका होता है सुनने का, देखने का, निर्णय देने का, वो थोड़ा अलग तरीका, वो सबूतों के आधार पर करते हैं और सबूत में भी जो सब सबूत की बात है, रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी दो अलग टर्म है। फिर तो वो रेलिवेंसी पर से भी जा के साथ साथ एडमिसिबिलिटी भी देखते हैं कि कौन सा है, प्रामाणिकता क्या है। तो ये जो अभी जो इसमें किया गया है वो मुझे उसी दिन लग गया था कि ये स्टे नहीं देंगे, क्योंकि बहस के दौरान जब बातें होती है तो फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग अनुमान लगा लेते हैं क्योंकि अनुभव के आधार पर। तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये अभी कोर्ट का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है इस एग्जाम को कैंसिल कराने का, री एग्जामिनेशन का। उन्होंने एक क्वेश्चन कहा कि कहाँ प्रावधान है री एग्जामिनेशन का, किस लॉ के तहत आप डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इधर से ये बातें कही कि री एग्जाम तो लिया है तो ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द वो है, लेकिन हम कैसे उसको बाध्य कर सकते हैं? कहीं लिखा हो कि हाँ ऐसे परिस्थिति में री एग्जामिनेशन का रूल तो कहीं है, उसको दिखाया जाए। ये एक टू द पॉइंट बात हुई। दूसरी बात, उस दौरान क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और सभी सेंटर अफेक्टेड हुए, उसका कोई ठोस प्रमाण बताइए। हालांकि दिखाया गया कि हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, भेजा, तो उस सेंटर का तो बोला कि कैंसिल हो गया, लेकिन अन्य सेंटरों की जो बातें हैं तो उसके बारे में क्या कहना है। और एक और महत्वपूर्ण जो 14 बच्चों की तरफ से किया गया था, जिसमें से एक बच्चा जो है सो 4 तारीख को भी अपीयर कर गया था। तो बोला आप अपीयर भी कर रहे हैं तो सिंक और स्विमिंग दोनों एक साथ नहीं होगा कि तैरिए भी और उसी नाव को डुबाइए भी। तो ये सब बातें थी, उठा। तो अभी अब ओवरऑल 31 तारीख तक वेट करिए, लेकिन आंदोलन का जहां तक सवाल है तो देखिए आंदोलन शुरुआत में छात्रों के द्वारा किया गया था। इस पूरे प्रकरण को विफलता के कारण एकता का अभाव मुझे लगा, तालमेल का अभाव। एकता और तालमेल दोनों चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वहाँ गुरुबाजी हुई। देखिए वहाँ जब कभी भी आप आंदोलन करते हैं तो सादे लिबास में सीआईडी भी होते हैं जो सरकार को एक एक चीज का रिपोर्ट करता है कि क्या माहौल है, कैसे लोग हैं, छात्रों का क्या स्ट्रेटजी है। वो छात्र बनकर ही वहां से रिपोर्ट करते हैं। ये सब टेक्निकल इंटेलिजेंट ब्यूरो जो होता है वो लोगों का अपना इंटेलिजेंसी का एक होता है पैमाना। तो एक एक रिपोर्ट दे रहे थे कि यहाँ सामंजस्य का अभाव है और जहाँ एकता नहीं रहेगी तो वो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। सरकार भी अपना ये चाहती है। तो ये जो जैसे कि मान लीजिए दो प्रशांत जी का अलग धारा था, पप्पू यादव जी का भी अपना था अलग कि हम रोड पर करेंगे। छात्रों में भी गुरुबाजी हो गई, शिक्षकों के बीच में भी रहमान साहब, रमांशु सर, खान साहब, इन लोगों के बीच में भी बहुत अच्छे से तालमेल रहे। छात्र संगठन के जो दिलीप जी थे उनका वहां से जाना भी ये हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे 1857 ईस्वी का विद्रोह के असफलता के कारण को जब आप पढ़ेंगे तो बोला संगठित नहीं था, तालमेल का अभाव था। बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह लीडिंग कर रहे थे,
दिल्ली में कोई और कर रहा था, लखनऊ के नवाब को थे अलग कर रहे थे, तो बहुत सारे चीजों का तालमेल नहीं रहने की वजह से विफलताएं मिलती है। तो ये बड़ा इशू बनते बनते रह गया। और अभी कोर्ट की तरफ जब आप रुख कर लेते हैं तो आंदोलन वैसे भी कमजोर होता है। अब सरकार के पास है कि कोर्ट में है मामला, अब आपका आंदोलन हम सुनेंगे क्यों? भाई कोर्ट में जाना छात्रों के लिए मेरे हिसाब से कदापि उचित नहीं था। मतलब कोर्ट में जाने से अब इन लोगों का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। स्वाभाविक है ना, अब सरकार कहेगा कि जब मामला न्यायालय में चला गया तो अब आप सरकार पर अनशन तो एक एक जो है सो दबाव बनाने के लिए किया जाता है कि हमारा मांग है, तो आप कोर्ट को दबाव नहीं बना सकते अनशन से, मगर सरकार को झुकना पड़ता है क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब कोर्ट में जाना भी एक राजनीतिक साजिश ऐसा आप कह सकते साजिश की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन गलत निर्णय जरूर था। हैं। मतलब कोर्ट में जाना ये गलत निर्णय था। गलत निर्णय सर था। आप प्रशांत किशोर जी के साथ भी गए थे उस दिन, जिस दिन प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन भी आप गए थे वहां पर, आप लोगों ने भी आवाज उठाया था छात्रों के लिए। तो सर वहां पर भी कोर्ट में जाने की बात कही जा रही थी। तो देखिए, सर जिस बात को लेके आना चाहिए था कोर्ट में आना भी वो चाहिए था। कोर्ट में आने इस बात की थी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, उसको रोका जा रहा है। सभी शिक्षकों को, छात्रों को लीगल नोटिस भेजा जा रहा है, आवाज को दबाया जा रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लाठीचार्ज हुई, उसके विरोध में जाते तो वो डिसीजन आता फेवर में। लेकिन री एग्जामिनेशन तो हमारा सरकार से डिमांड है, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल लेके हम जाते नहीं है सेंटर में, तो कहाँ से हम सारा सबूत आपको देंगे एक एक घटना का? रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगी? अराजकता की स्थिति थी। तो ये सब तो कमजोर, बस देखिए जैसे आप हमसे 10,000 रुपया मांगे, हम आपको दे दिए, तो वास्तविक है कि हम दिए, मगर आप डिनाई कर जाइएगा तो क्या सबूत रहेगा? चेक से तो हमेशा नहीं होता है ट्रांजेक्शन। तो सत्य ये है कि पैसा दिया, लेकिन कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे तो केस हार जाएंगे। तो एग्जाम में अनियमितता बढ़ती गई, ये सत्य है, मगर इसको साबित नहीं कर पाएंगे तो हार जाएंगे। मतलब ओवरऑल सर देखा जाए तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं इनको अब निराशा हाथ लग सकती है ज्यादातर। ज्यादा चांसेस ही है। मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने वाला है। एकदम, इसीलिए जो छात्र पढ़ रहे हैं वो कंसंट्रेट करें। मेरा ये है कि जो अभी तक मैंने कोर्ट का जो रुख देखा है उसके मुताबिक बोल रहा हूँ कि बहुत सकारात्मक खबर आने की उम्मीद कम है इसमें। मतलब री एग्जाम नहीं होगा मेरे हिसाब से तो ये जो कोर्ट का रुख मैंने देखा उस पर, बाकी न्यायालय का कभी भी किसी भी समय उन मैंने माइंड चेंज हो जाता है बहस सुनने के दौरान। लेकिन प्रथम व्यू मुझे लगा प्रेमा फेसाई कि वो बहुत सकारात्मक चीज का उम्मीद कम है। पप्पू यादव जी की तरफ से आप भी केस लड़ रहे हैं, है ना? तो क्या आपके भी केस में उतना मजबूती नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हमें 2-3 ग्राउंड हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया है, और उस ग्राउंड पर यदि कंसीडर कर सके, क्योंकि एक केस जब लीडिंग केस कोई आगे चला जाता है तो पीछे वाला प्रभावित होता है जजमेंट के आधार पर। तो लेकिन कुछ हालांकि उन लोगों में भी पिटिशन में सप्लीमेंट्री कुछ पड़ा है, तो एक केस का ही चूंकि अब टाइड अप हो, मैंने उसको टाई अप कर दिया जाएगा उसी के साथ, जो प्रक्रिया है सेम इशू पर, तो सुनवाई भी सेम इशू पर ही होना है। बाकी उम्मीद यहाँ से नहीं होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो अब देखिए, लेकिन लंबी लड़ाई हो जाती है और तब तक रिजल्ट हो जाता है। हालांकि एक चीज सकारात्मक हुए हैं कि अभी स्टे नहीं किया है, लेकिन बोले हैं कि जजमेंट का आपको असर होगा, यदि हमको लगेगा कि अनियमितता हुई तो हम री एग्जाम करवा सकते हैं। तो ऐसी बातें भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मेरा जो अपना आकलन है कि आंदोलन कर रहे थे तो कोर्ट की बातें करना आंदोलन के दौरान नहीं ठीक था। मजबूरी ये थी राजनीतिक तौर पर कि देखिए, अनशन लास्ट विकल्प होता है, फर्स्ट में अनशन नहीं है। पहले सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह को ही सत्याग्रह कहते हैं, सत्याग्रह होता है। अनशन के नियम ये कोई नहीं है, लेकिन सामान्य शिष्टाचार यही है कि अनशन में आपका ये देते हैं कि आप अन्न त्याग देंगे जब तक कि मेरा मांग नहीं होगा, अंतिम दम तक मर जाएंगे लेकिन अनशन तोड़ेंगे नहीं। ये लोग बात है, ये बहुत दबाव बनाने की सरकार को होती है। अनशन के दौरान यदि नहीं खाते हैं, बेहोश हो गए, कुछ हो गए, तो सरकार बीमार होता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है, वहां पर सलाइन चढ़ाती है उसको तब, लेकिन स्वयं से लोग कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता है। तो ये सब जब आप हॉस्पिटल पहुंच गए और 15 दिन 20 दिन तक कोई आदमी भूखे अनशन का मतलब पानी नहीं पीजिएगा, तो 15 दिन तक हमको लगता है कि आदमी बहुत मदहोशी की हालत में आ जाएगा। तो सरकार को एक एक रिपोर्ट जा रही थी कि क्या गतिविधि है, क्या है, स्वास्थ्य ठीक है, टहल बोल रहे हैं, मीडिया को संबोधित कर, तो जो दबाव अनशन के माध्यम से सरकार पे बनती है, इसको बनाने में भी विफलताएं मिली इन लोगों को। राजनीतिक कारण, राजनीतिक पार्टियां हो चाहे छात्र हो, वो दबाव नहीं बना पाए, और कोर्ट में आपके पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, क्योंकि छात्र को कैमरा मोबाइल लेके गए नहीं। तो अनियमितता तो हुई, री एग्जाम का पूरा मटेरियल था, मगर साबित कोर्ट में नहीं कर पाएंगे तो आप हारेंगे केस, तो यही चीज है।
चलिए काफी लंबा डिस्कशन रहा है और बीपीएससी को लेकर के जो कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हमने विशेष चर्चा की है सर से। और चूंकि ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का केस ये भी लड़ रहे हैं पप्पू यादव जी के समर्थन से, ये हाईकोर्ट में याचिका दायर हुआ है और उसके बाद अब क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी सर ने बताया है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।